पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने साथियों का सभी सभी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सब यहाँ पर आए। बहुत गंभीर विषय है, अस्तित्व को बचाने का विषय है और मैं अहमद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं और आप हिंदुस्तान में जन्मे और अभी आप अमेरिका में हैं, वहां से भी आपको पीड़ा है कि हमारे हिंदुस्तान की क्या स्थिति चल रही है। किसी भी देश की जो ताकत होती है वो वहां की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था। और यदि वही समाप्त हो जाए तो वो देश समाप्त हो जाएगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है। अभी ध्रुव जी ने बहुत विस्तार से सारी चीजों को बताया, मैं विस्तार से तो नहीं बताऊंगा पर कुछ मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी हलाल के बारे में जो जानकारी हम लोगों को है वो केवल इतनी है कि हलाल कोई मुर्गा काट लिया या मांस काट लिया वो हलाल होता है, नहीं। हलाल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है और हिंदुस्तान के अंदर 6 ऐसी संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, और ऑल ओवर वर्ल्ड उनका काम चल रहा है। जैसे भी भाई समझ 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उनकी बन चुकी है। आप देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी इकोनॉमी उनकी है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, कौन कौन संस्थाएं हैं पता होना चाहिए। सबसे पहली है जमात उलेमा हिंद, जिसका 6 संस्थाएं हैं और इनका पैसा कहां उपयोग में होता है हम सब जानते हैं। आतंकवादियों को छुड़वाने में, उनका सहयोग करने में इनका पैसा उपयोग में होता है। दिल्ली राइट्स हुए, जो टेररिस्ट पकड़े गए, जो आतंकवादी पकड़े गए, उनका केस कौन लड़ रहा था? जमात उलेमा हिंद। गुजरात के अंदर भी कुछ आतंकवादी गतिविधियां हुई, जो आतंकवादी वहां पकड़े गए, उनका केस कौन लड़ रहा था? जमात उलेमा हिंद। हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है। तो मैं पुनः अहमद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और अभी हम जो लोग काम कर रहे हैं, मैं अपना भी व्यक्तिगत लगभग 38 वर्ष हो गए सौभाग्य से इस काम को करते करते, उस स्तर पर जाकर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे। ये तो हालात पे भी चर्चा नहीं करनी, बस मैंने आपको बताया कि शत्रु कहां पर है और उसकी ताकत कितनी हो चुकी है और हम कहां खड़े हुए हैं, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। अब ताकत हमें अपनी बनाने की आवश्यकता है। अभी जो भी हमने वीडियो क्लिप देखी यहाँ पर, बड़ा विस्तार से बताया है। हमारी बच्चियां जा रही है, हमें पता ही नहीं होता। हम कहीं पर कोई सामान लेने गए, नाम रामलाल लिखा हुआ पर क्यूआर स्कैन करा तो कोई और है, पहचान बदल गई। दिल्ली के अंदर हमने अभियान चलाई, बहुत सारे बैंड बाजे हम शादी बारातों में उपयोग करते हैं। हेमंत भाई, श्री राम बैंड, महाराजा बैंड, हर हर महादेव बैंड, दीपक बैंड, ऐसे बैंड थे। पर जब पता चला है कौन, हामिद, खलीफा, फलाना, ढिंका, ये सब, तो इन सब से यदि बचना है तो हमें ये अपने ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा, इससे जुड़ना होगा और अपने बिजनेस को इससे जोड़ना होगा, अपने लोगों को इससे जोड़ना होगा। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है, भाई क्लिक करा, ओला आ गई, उबर आ गई। अरे हम अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं मजबूत कर सकते, अपने लोगों को मजबूत कर सकते। और मुझे जब हेमंत भाई ये सारे प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी, लगभग 2 वर्ष हो गए शायद हेमंत भाई, तो जो सबसे बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट की वो ये है अपने लोगों को मजबूत करना। जो लोग राष्ट्र और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को मजबूत करना, ये मेन है। हेमंत भाई ने इस विषय पर खुल के बात नहीं करी, पर ये मेन है इस प्रोजेक्ट की ताकत। ये प्रोजेक्ट कोई बिजनेस वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी बिल्डिंगें, कोठियां, गाड़ियां खरीद करनी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मकसद है अपने लोगों को मजबूत करना, जो राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे कोई लोग हैं कहां? तो ये हमें इसे मुहिम बनाना होगा, खुद जोड़ना होगा, अपने लोगों को जोड़ना होगा, अपने व्यापार को जोड़ना होगा, अपनी बहन बेटियों सबको जोड़ना होगा। और ऐसा नहीं है, आज भी 100-120 करोड़ की आबादी है, हम किसी से कमजोर नहीं है। यदि हम जुड़ेंगे तो एक समय वो आएगा, ये हमारा ऐप है, हर लोग तक होगा। हमें आज सुबह कोई सब्जी भी लेने जाना होता है तो हमें किसी और का मुंह देखना पड़ता है, बाल भी कटाने होते हैं तो किसी और का मुंह देखना होता है। जो मांस खाने के शौकीन है तो भी उनके पास जाना, हमारे पास विकल्प नहीं बचे। हर जगह उन्होंने हमारे व्यापार को कब्जा कर लिया है, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। और जब व्यापार ही चला जाएगा तो आप ढकनियां बजाओगे फिर। तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, अपने व्यापार को बचाने की लड़ाई है। इससे हम जरूर जुड़े और अपने आप को बल दे रहे हैं। सनातन को बचाना है तो हमें एकजुट होकर, संगठित होकर श्रीसनातन.com इस पर एप्लीकेशन पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर जुड़ना होगा, तब बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।